का बात सुन सुन के रह रहे थे, लेकिन आज ने हम लोग को प्रभु दिया है। भले थोड़ा सा कष्ट आया अभी बीच में, फिर भी हो जाएगा पूरा, वो प्रभु करेगा, उसके ऊपर विश्वास है। हालेलुया। ये हैं, रुकिए थोड़ा सा, ये हैं अंबिकापुर से आती हैं, जानते हैं ये 15 सालों से शायद दूसरे के घर में रहते थे। मेरी बात को सुनिए, ये दूसरे के घर में, आज भी हम लोग गए थे अंबिकापुर तो दूसरे के घर में रहते थे। इन्होंने कहा कि प्रार्थना करेंगे कि हम मांगने वाले हैं, ज़मीन मांगने वाले हैं, सरकारी ज़मीन को, कि गांव वाले अड़ंगा मत करें, सरपंच सचिव लोगों के भी मन बदले और कि वो दे दें। हालेलुया। तो ऐसा हुआ और हमने सब मिल करके, पूरा कलीसिया मिल करके प्रार्थना किया और इनको अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले इनको ज़मीन का बात हुआ तो सचमुच में परमेश्वर यहोवा उनके मन को बदला और घर बनाने के लिए ज़मीन को दे दिए। हालेलुया। तो इस प्रकार से इनका काम पूरा हुआ, लेकिन बीच में फिर जब नींव खोदे तो नींव को खोद रहे थे, उसके बाद में कुछ अड़ंगा हुआ, कई लोग फिर विरोध करने लगे। हालेलुया। फिर ये बताई मेरे को कि ऐसा ऐसा हो रहा है। मैं बोला कि हर अच्छे काम के लिए विरोध होता ही है। यीशु मसीह का विरोध हुआ था कि नहीं हुआ था? तो इस प्रकार से इनका भी विरोध हुआ, लेकिन दूसरे जगह आप चालू कर दिए हैं और वह बहुत जल्दी बनने जा रहा है। और आप लोग उस घर में जाके महिमा करेंगे एक दिन, और सचमुच में इनके जीवन में अद्भुत परमेश्वर आशीष दिया है और आपके जीवन में भी आने वाले दिनों में आशीष देगा। केवल परमेश्वर को धन्यवाद करते रहें और उस विषय के लिए, जिसके विषय में आपके लिए भविष्यवाणी होता है, उस विषय के लिए प्रार्थना करते रहें। हालेलुया। ऐसा ही है ना, मैं बताया वैसे? हाँ वैसे ही भैया। चलिए आइए हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें, ताली बजाएं। तो इनके जीवन में परमेश्वर कितना अच्छा काम किया। सुनिए, मेरे बात को सुनिए, आप लोग भी आने वाले दिन में प्रार्थना करेंगे तो एक भी प्रार्थना नहीं चूकेगा, लेकिन वह प्रार्थना परमेश्वर की इच्छानुसार हो और परमेश्वर को भावता हुआ हो और परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। हालेलुया। तुम मांगते हो और नहीं मिलता है, इसलिए नहीं मिलता है कि तुम गलत कामों में उड़ा मत दो, व्यभिचार में उड़ा मत दो, ऐसा लिखा है। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर के वचन में लिखा है, मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। जब अच्छी वस्तुओं को मांगते हैं, देखिए ये बहन के घर में आप जानते हैं, बहन दूसरे के घर में रह रही थी, कितना दुख था। आ करके रात में भी बोल देते, कुछ भी बोल देते हैं मालिक लोग, जानते हैं ना, बोल देते हैं। जब हम दूसरे के घर में रहते हैं तो कुछ भी बोल देते हैं। पता नहीं किस दिन दारू पी के आ सकते हैं, पता नहीं किस दिन कैसे आ सकते हैं, पता नहीं कैसे आ सकते हैं, कभी तो ऐसे करेंगे, कैसे वैसे। लेकिन आज इनको घर परमेश्वर दे दिया है, तो सचमुच में यहोवा बहुत दयालु है और वह परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। तो इस रीति से हम अगली गवाही बीते सप्ताह का गवाही देना चाहती हूँ कि मेरे बेटी का बहुत कान दर्द, बहुत 3-4 दिन से रो रही थी, खाना नहीं खाने पा रही थी। तो मैं हमारे सचिव भैया को फ़ोन की और बताई कि मेरे बेटी का बहुत कान दर्द कर रहा है, तो उसके लिए कैसे करूँगी। तो ये बोले कि ठीक हो जाएगी, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। तो प्रार्थना किए तो सचमुच में आज मैं इस जगह मेरी बेटी की गवाही को देने पा रही हूँ और सचमुच में आज तक अच्छा हो गया, एकदम पूर्ण रीति से चंगा हो गई। तो मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि और आने वाले दिन में भी कुछ हो तो ऐसा ही प्रभु काम करते रहे। हालेलुया। सचमुच में देखिए कितना अच्छा गवाही होता है हमारे बीच में। मेरे परिवार से सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं आज सुबह 4 बजे के बाद बता रही हूँ, मेरे पास एक गवाही है। मैं 4 बजे मेरे पेट में इतना दर्द था ना कि मैं सोच रही थी कि मैं प्रभु के भवन में जाके मैं परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाऊँगी, सोची थी। लेकिन मैं फ़ोन किया और आए भाई लोग और आकर मेरे लिए प्रार्थना किए और मैं अभी चंगी हूँ। आप लोगों के सामने मैं गवाही को बता रही हूँ
परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद हो कि वो मेरे दर्द और पीड़ा को दूर करके मेरे को यहाँ आकर मेरे गवाही को बताने के लिए मुझे सहायता किया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ कि मेरे परिवार में ऐसे बने रहे। और मैं सच में मेरे प्रभु को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मैं एक बार भटक गई थी, मैं गवाही बता रही हूँ। एक बार मैं भटक गई थी, लेकिन फिर से परमेश्वर मुझे उस कीचड़ से उठाकर और मेरे परिवार को उठाकर और परमेश्वर आज मुझे फिर से एक बार अपने महिमा के लिए इस्तेमाल किया है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। मेरे संग साथ बने रहे, मेरे बच्चे लोगों के संग साथ बने रहे, मेरे घर में भी बने रहे। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच में ऐसा हमने परमेश्वर से प्रार्थना की। विश्वास कीजिए कि जैसे प्रार्थना जैसे ख़त्म हुआ, मतलब जैसे जैसे प्रार्थना ख़त्म होता गया, उनका बीमारी शैतान उसी समय उसको छोड़ा और चला गया। और इनकी गवाही आप इस समय सुन चुके हैं। हालेलुया। तो इस रीति से परमेश्वर अद्भुत कामों को हमारे बीच में करता है जब हम उसके वचनों के अनुसार चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम वचनों की ओर फिर से जाएं।